के शव को छोड़कर भाग जाते। कबीर सेवा संस्थान के जांबाज करते हैं अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी ने मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मन को झकझोर देने वाले ऐसे कई दृश्य दिख रहे हैं, जहां बेटा बाप के शव को लेने से लिखित रूप से इनकार कर रहा है तो पत्नी पति के शव को देखने तक नहीं आ रही। ऐसे में कबीर सेवा संस्थान नामक एक स्वयंसेवी संगठन इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। ये कबीर सेवा संस्थान का कार्यशैली पिछले साल हो इस साल हो बहुत ही सराहनीय है। वो लोग इतने आगे आकर के जो अनजान व्यक्ति का भी लाश उठाने का काम करते हैं या हम लोगों के साथ हर वक्त हर संभव खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही उनके लिए शुक्रगुजार हूँ और हम लोग चाहेंगे कि इस कोविड के बाद हम लोग ज़रूर उनको उचित पुरस्कार भी देंगे और उनको उचित सम्मान भी देंगे। हम लोग को जो है सूचना मिला, एक रिटायर्ड कर्मी थे और कोरोना पॉजिटिव से डेथ कर गए। उनका 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र वहाँ जो छोड़ के चले गए। मालूम चला कि उसके पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो एक पुत्र को नहीं हुए थे और जो वो भी लिखित रूप से दे दिए किसी जो हमको हमारे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश लेने में असमर्थ था। तो हम इसमें कबीर सेवा संस्था को सूचना मिली, तो कबीर सेवा संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद जो है दाह संस्कार हम लोग किए। अब सर वो पोस्टेड कहाँ थे, लेकिन रेल कर्मी थे, लेकिन हम लोग को उतना जानकारी नहीं था। लेकिन हम लोग को सूचना यही डीएमसी से मिले थे किसी जो है लवारिस लाश है, जो हम लोग उसको जाके जो है दाह संस्कार कबीर सेवा संस्था की ओर से किए थे। कितने पुत्र थे उनको? 3 पुत्र थे। एक पुत्र को सूचना मिला तो मोबाइल पे उससे बात हुई थी, बात होने का दूसरा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद लिखित रूप में दे दिए किसी जो हम लाश लेने में असमर्थ है। तो हम लोग को डीएमसी से जो है मैं सूचना मिली, तो हम लोग जाके उसको दाह संस्कार किए थे। कबीर सेवा संस्थान 2014 से कार्यरत लावारिस समूह के लिए बना था और ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना का पहला शव 6 जून को पहला मुस्लिम शव था जिसको मिट्टी देनी थी, गांव में हड़कंप था, 48 घंटे तक शव था। वहाँ के मुखिया राजीव चौधरी, फिर बेदारी कारवां के नजरे आलम की पहल पर हम लोग गए, वहाँ लोगों को समझाया और सुरक्षा मानक अपनाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आए, मिट्टी दिया। उसके बाद से एक सस्पेक्टेड कोरोना की हिंदू की मौत हो गई। वहाँ भी जब लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो हम लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर उसकी अंत्येष्टि की। इसमें दर्जन भर लोग हम लोग सेवा भावना से लगे हुए थे। एक शवदागरी जो मैनुअल बना हुआ था, एक भी शव नहीं जरा था, बड़े बड़े घास उगाए थे, तो अपनी सुविधानुसार उसको हम लोगों ने बनाया। वो थोड़ा अलग भी है और उसमें हम लोगों ने संस्कार शुरू किया। मुस्लिम की एक जब मौत हो गई तो यहाँ कब्रिस्तान में जगह की बात हुई, तो कहीं विधि व्यवस्था, कहीं परंपरा, कहीं पानी छूटने की, कहीं घनी आबादी की बात आने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व पार्षद नफीसुल्लाह रिंकू, पार्षद सिबतुल्लाह खां के सहयोग से किला घाट में हम लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर एक कोने में उसका दफन किया। अंजुमन खुदा में मिल्लत ने सहयोग किया। तो ऐसी परिस्थिति में ये 2 जगह हम लोग का चिन्हित हो गया। कठिनाई बहुत आती है, वहाँ से जो हमारे साथ शामिल होते हैं लोग, उनसे लोग एक तरह सामाजिक दूरी बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कमा। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है, इस लहर में तो जब एक पिता का शव बेटे ने लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में जो विधिवत दाह संस्कार का काम था, अग्नि देने का काम था, हमारे सदस्यों ने मिलकर के किया। 3 दर्जन के आसपास सबका निस्तारण हुआ है, जिसमें लगभग 2 दर्जन हिंदू शव हैं और 1 दर्जन जो मुस्लिम शव है, जिसमें मिट्टी देने का काम जो चिन्हित कब्रिस्तान है वहाँ किया गया। इस लावारिस में तो अनुमानतः लगभग हर माह 1 या 2 शव आता है। कई बार ऐसा मौका आया 2017 की बार में 15 दिन में ही लगभग 15 शव आ गया था। लावारिस शव का दाह संस्कार 2014 से कर रहा है। अगर अनुमान 20-25 शव भी एक साल में है तो लगभग 125 के आसपास। तमाम लेटेस्ट खबरों को
सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।